ये टायर लॉक हो जाएगा और सिर्फ आगे में ये एक ही जगह में ना गाड़ी स्पिन मारेगी। ऐसी गाड़ी मैंने शोरूम से भी कलेक्ट नहीं करी। जो आपने बोला था जी 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 उससे 100 टाइम बेटर है। तो अभी जो कस्टमर आए थे वो गाड़ी प्लान कर रहे हैं स्कॉर्पियो एन या स्कॉर्पियो एस। अब वो ये कह रहे हैं कि या तो वो बेस मॉडल लेंगे, थोड़े से कंफ्यूज है, बट लेकिन जहाँ तक जो मेरे को समझ आ रहा है कि वो बेस टू टॉप के कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ बात करने के लिए आए थे। तो अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा हो तो हमने आपको दिखाया है कि हमारे पास एक आ रही थी फॉर्च्यूनर जो कि बनारस से थी। अब उस गाड़ी में आग लगी तो सर ने वो गाड़ी ऑब्वियसली लाइक सेल करके जो भी इंश्योरेंस का काम वाम करने के बाद उन्होंने सेम फॉर्च्यूनर ली। उनकी एक गाड़ी खड़ी है। तो बेसिकली हम पर्सनली आपको ये चीज रेकमेंड करना चाहते हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी बेस टू टॉप मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए गाड़ी, तो प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है। अगर आप ये चीज कराने का मन बना रहे हो तो आप वो चीज कंपनी से ही करवाओ। वो चीज आपको कंपनी वाले उस चीज की आपको गारंटी या वारंटी देगी। बट मैं आपको ये चीज लिख के दे सकता हूँ, कंपनी भी नहीं कर सकती क्योंकि बहुत से चेंजेस और ऑल्ट्रेशन होते हैं इंटीरियर वाइज और एक्सटीरियर वाइज, प्लस वायरिंग, जितने भी अंदर आप कॉस्मेटिक्स देखो सबकी अलग अलग वायरिंग हार्नेस होती है। तो ऐसा रिस्क मत लो। बाहर कोई अच्छे से अच्छा भी बोले ना कि हाँ हम ये काम कर देंगे, बिल्कुल भी मत कराओ। दूसरी चीज उससे इंपॉर्टेंट होती है फैमिली। आप फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अंदर से धुआं आग लग जाए तो बहुत बड़ा लाइफ को रिस्क है। तो ऐसी चीजें मत करो, बिल्कुल भी अवॉइड करो कि आप बेस टू टॉप कर रहे हो। जो है उसको वैसे ही रखो, उसको उस चीज में एंजॉय करो। हाँ, अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग, प्लीज अवॉइड अपग्रेडेशन फ्रॉम बेस टू टॉप। बहुत बड़ा नुकसान करा लोगे गाड़ी के साथ भी और अपनों के साथ। ये बाकी है ना। हाँ, ये तो अभी करेंगे पियानो फिनिश। कार्बन फाइबर हमने मोस्टली सारे कवर कर दिए, ये भी हो गया। हाँ, तो बेसिकली आज का हमारा इसमें बेसिक काम है कि हम इसके जितने भी इंटीरियर्स उसको प्रॉपर प्री कट से कवर कर रहे हैं। तो टीम को हमने सुबह ही लगा दिया था और प्री कट्स भी हमारे पास कल या परसों आई गेस आ गए थे। तो आज हम इसके प्री कट्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं अंदर में, क्योंकि अंदर ना हम ब्लेड्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ स्पेस नहीं होता। जैसे हम नॉर्मली अगर मैं बात करूँ बोनेट है, तो बोनेट के लिए हम जैसे टक इन प्रोसेस यूज़ करते हैं तो हमारा जो लेंथ होगा पीस का वो बाहर रहेगा और जो कटिंग होगी वो बाहर होगी। तो पैनल का पेंट डैमेज होने का 1% का भी चांस नहीं रहता है। तो वो चीज़ हम, क्योंकि ना इवेंचुअली व्हाट वी आर डूइंग कि हमें पेंट को प्रोटेक्ट करना है। अगर पहले ही दिन मतलब मैंने ब्लेड मार के उसका पेंट ही खराब कर दिया तो जो वो लास्ट दिन तक चाह रहे थे उसी टाइम पे खराब हो जाएगा। तो सेम चीज़ अभी अंदर चल रहा है, प्री कट्स का एप्लीकेशन चल रहा है। वो ऐसी चीज़ है ना, वो थोड़ा डेलिकेसी और थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। जैसे पीपीएफ में ना आप बाहर से 4 बंदे लगा दोगे, हीट सीलिंग चल रही है और पैरेलली सारी चीज़ चल रही है, इट ऑल्सो टेक्स टाइम। बट इंटीरियर का ना सबको लगता है यार छोटा सा एरिया है, कितना ही टाइम लगेगा या कितना ही इसका फिनिशिंग चाहिए या क्या चाहिए। तो वो सारी चीज़ें टाइम टेकिंग है, वो भी हम कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक अभी दिन का टाइम है, शाम तक ये भी कंप्लीट हो ही जाएगा। हमारे पास एक X5 आई थी ब्लू शेड में अभी जो आपको दिख रही थी। तो उस पर ना बेसिकली हमें एक सिरामिक कोट करना था, प्लस उसके बहुत सारे हार्ड प्लास्टिक्स भी पेंट करने थे। अब जब हम फिटिंग्स खोलते हैं ना पेंट जॉब करने के लिए, तो प्रॉपर फिनिशिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स भी खुलते हैं, चाइल्ड पार्ट्स उसके। और वो चाइल्ड पार्ट्स कभी कभी कुछ गाड़ियों में, खासकर जर्मन कार्स में, कुछ रिवेट्स से फिट होती है। जो बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ को जानते होंगे उनको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो रिवेट्स जब हम खोलते हैं तो उसकी पार्ट की अवेलेबिलिटी ना बहुत दिक्कत करती है। तो अब हम वही अपने वेंडर से कंफर्म कर रहे थे। तो सर को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया था। अब सर अपने साइड से किसी वेंडर से पता कर रहे हैं या बीएम में ही पता करेंगे जहाँ से उनको मिल जाए वो पार्ट, ताकि जब हम फिट करें तो प्रॉपर ओईएम फिटिंग हो, कभी उसमें रैटलिंग नॉइज़ या फिर कहीं से लूज़ या गैप्स नहीं दिखे, जिससे क्या गाड़ी का ओवरऑल लुक ख़राब ना हो। तो वही चीज़ अभी हम सर से डिस्कस कर रहे थे। मोर ओवर आई गेस मैं उनको अभी फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर कर दूँगा तो उन्हें थोड़ा पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट है, वो आगे शेयर करेंगे। शायद आज शाम तक वो हमें मतलब बता देगी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। मनीष कहाँ गया यार? यहाँ पे ना थोड़ी सी मास्किंग टेप लगी हुई है, वो हटा देना।
अभी हमारे पास ये कानपुर से आई थी स्कॉर्पियो एन। इसको हमने मैट ब्लैक लुक में पीपीएफ मतलब किया है, कंप्लीट मैट पीपीएफ हुआ है इस पर। एंड इसके जितने भी आप हार्ड प्लास्टिक देख रहे हो उसको हमने ग्लॉसी ब्लैक का लुक दिया है, जिससे ना एक टोन क्रिएट हो रहा है गाड़ी पे, जो बहुत ज़्यादा सटल और बहुत ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी को बना रहा है। ऑन दी अदर हैंड वी हैव अनदर स्कॉर्पियो एन जो हमारे पास करनाल से आई है, वो भी ब्लैक शेड के अंदर ही है। एंड उसमें क्या है ना कि उसकी मतलब क्लाइंट को ना देखो मैट और ग्लॉस का अपना अपना टेस्ट का सीन है। ये अभी थोड़ी गंदी हो रखी है, बट ये गाड़ी भी करनाल से आई है, तो इस पे हमने ग्लॉस पीपीएफ किया है, ये भी ब्लैक शेड के अंदर है। एंड इसके भी जितने हार्ड प्लास्टिक्स हैं ना वो हमने ग्लॉसी ब्लैक लुक में दिए, तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक एक कंप्लीट एक सिमिलर टोन आ रहा है। ये गाड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, बट मैट के साथ जो चीज़ निकल के आती है ना वो बहुत ज़्यादा ही अलग दिखती है। मतलब जो रोड प्रेजेंस वाली बात करूँ ना वो मैट में ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑल इन ऑल हमारे पास वैसे गाड़ियाँ पैन इंडिया से रिसीव होती है। ये मेरे पास फॉर्च्यूनर आई है, ये प्रयागराज से आई है, और ये हम आज पीपीएफ के लिए या एसआरएस आज ख़त्म कर लेंगे इस कार का। अभी इसकी डिटेल वॉश होगी, फिर इसकी एसआरएस कंप्लीट कर देंगे आज। तो आज का बेसिकली डिलीवरीज़ का बहुत सीन चल रहा है कि एक ये क्लेविस आई है कैरेंस, इसकी डिलीवरी आज। इस स्कॉर्पियो एन मैट इसकी डिलीवरी है। ये ग्लॉस वाली स्कॉर्पियो एन ये हमारे पास से काफ़ी दिन पहले से रेडी खड़ी है, बट क्योंकि सर करनाल से और इनकी ना रिपीटेड हमारे पास कार्स आती रहती है, तो उन्होंने कहा कि आप रख लो, मैं एक ही बार लेके जाऊंगा। तो अभी ये वॉश करके हम इनको डिलीवर करेंगे। प्रेप बूथ में हमारे पास एक BMW की X5 खड़ी है। हमने काफ़ी सारा कस्टमाइज काम किया हुआ है। कैलिपर्स फरारी रेड शेड में किए हैं, बहुत प्रीमियम लुक दे रहे हैं गाड़ी को। और इसका कुछ पार्ट अभी तो खुला हुआ है, तो अभी आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं लग पाएगा। बट ये जो है ना, ये गाड़ी पे हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले हैं जो इस गाड़ी की फ्रंट को बहुत ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी बनाएंगे। यहीं आने का रीज़न ये था कि मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ सर को। अच्छा, ओके। और मैं काफ़ी ब्रांचेस भी गया था, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ काम की वजह से। और यहाँ पर काम मेरे को इतना अच्छा लगा था, मैं ऑनलाइन और फॉलो करने की वजह से मैं वीडियोस भी देखता था जी। और मैं दिल्ली शक्ति नगर से आया हूँ। अच्छा। और यहाँ आने का रीज़न यही था कि मेरे को क्वालिटी के लिए साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। और यहाँ गाड़ी आकर देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा है जी कि ऐसी गाड़ी मैंने शोरूम से भी कलेक्ट नहीं करी थी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाय सर, हरिंदर सर की गाड़ी ये रही? अच्छा, रेडी है ना? रेडी है पूरी। भैया आ गए थे? नहीं आए अभी नहीं मैंने तो तैयार करा, वॉश करा के एक बार टॉप वॉश। हाँ, पहले भी तैयार थी, बस टॉप वॉश करके रेडी कर सारा कोटिंग वगैरह सारी सब कुछ। फिर हाँ। 3:30 बजे नकुल सर आएंगे एंड अच्छा, रात में 8 बजे फॉर्च्यूनर आएगी राहुल सर की। अच्छा, तो वो कल ही हम दे देंगे। ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सब तो हटेंगे और ये वापस नहीं लगेंगे। फिर ये भी हटाऊंगा, ये भी हट जाएगी, क्योंकि तो बम्पर ही हट गया। लेकिन फिर ये वाली चीज़ क्या अच्छी नहीं लगेगी तो हटा देना, ठीक है? तो मैं वो वाला फेंडर एक पेंट कर रहा हूँ, बाकी मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। सो अभी ना सर स्पेशली बिहार से लेके आए थे अपनी फॉर्च्यूनर को, जिसे वो अपग्रेड कराना चाहते हैं लेजेंडर में। तो अभी हमने उसका जो है सारा डिटेल डिस्कस किया है। हम उसकी किट को ऑर्डर करेंगे लेजेंडर की जो किट है प्रॉपर, एंड उसका प्राडो स्टाइल का स्टीयरिंग जो आपने बहुत सारी वीडियोज़ में हमारी देखा होगा, तो वो स्टीयरिंग भी हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑन ऑर्डर आती है। क्योंकि एक प्रीमियम फिनिश, एक अच्छी फिनिश के लिए ना आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो हमने सर को एग्जैक्टली उसके लिए गाइड किया है। अभी सर अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 दिन के बाद हमारे पास गाड़ी ड्रॉप कर देंगे, जिसमें फिर हम किट का इंस्टॉलेशन, स्टीयरिंग का अपग्रेड, ट्यूनिंग और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे, जिसके बाद वो गाड़ी का फाइनल लुक जो आने वाला है बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। अगर आप भी ईगर हो ना ऐसी चीज़ें देखने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा कंटेंट आपको बाकी चैनल्स पे नहीं मिलने वाला है।
ये नई वाली एलसी है जो लेटेस्ट जनरेशन है ना, कोर्स ड्राइव का फील तो मतलब सिमिलर है, बट आगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा है। डिजिटल पहली बार देख रहा हूँ ना मैं, मतलब चला रहा हूँ। मतलब अनलाइक पेट्रोल डीजल इंजन में उतना आपको स्पोर्ट्स पे वो फील नहीं होगा, बट इसको आप कितने भी स्पीड पे घुमाओगे भी ना, तो ये आपको ऐसा नहीं फील होगा कि गाड़ी मतलब अनस्टेबल जा रही है, पलट रही है, तब आप ब्रेक मारोगे तो गाड़ी वहाँ पे होल्ड। तो ये मेरे को बड़ा ख़राब लगता है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्रॉल मोड भी है। इसका मोड्स आपने यूज़ किए कि नहीं? अरे बहुत सही चीज़ है। इस बार तो मैंने यूज़ किया जब मैं उधर, कुछ नहीं, अगर पहाड़ों पे कहीं आपको ये है ना, गाड़ी खुद ब खुद करेगी। जैसे मान लो इसको न्यूट्रल पे डाला हमने, इसको 4 लो पे लगाया, 4 लो का हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया। अब इसमें ना ये इसको, अच्छा इसमें 2 डिफ लॉक है ना, ये आपका टर्न असिस्ट है। इसमें पीछे वाला टायर लॉक होके आपको जल्दी मतलब कम रेडियस में गाड़ी घूम जाएगी। जैसे मान लो आपको कहीं पे ऐसा टर्न लेना है तो पीछे वाला टायर लॉक करके आगे से जल्दी घूमेगी। मतलब कहीं आप सैंड ड्यून्स वगैरह में फंसो ना, तो आपको फिर वो पंजा ज़्यादा रखना कम रखना वो सब कुछ नहीं करना। ये टायर लॉक हो जाएगा और सिर्फ आगे में ये एक ही जगह में ना गाड़ी स्पिन मारेगी। हाँ, स्पिन मारेगी। तो ये वाला बहुत लोगों को नहीं पता है। हिल मतलब क्रॉल वाला, और क्रॉल के साथ लगेगा ये, तो मतलब ताकि आप स्पीड भी इतनी तेज़ मत करो कि भाई ब्रेकिंग में कुछ ये प्रॉब्लम है। इसीलिए तो पीछे वाला डिफरेंशियल ऑयल 50,000 रुपये का इसका क्योंकि सारा काम पीछे से हो रहा है। बट मज़ेदार गाड़ी है सर, इसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत है। इंडिया में मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के पास है ना, तो वो यूज़ नहीं कर पाते, बट आप यूज़ करना, आपको मज़ा आएगा इसमें। गाड़ी जैसे आपकी जो आपने बोला था जी जी उससे 100 टाइम बेटर है। 100 थैंक यू टाइम। सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपकी टीम की मेहनत है। ये सर सारी टीम की ही है, टीम का आपका आइडिया नहीं, आपका ये आपकी सजेशंस पे किया। नहीं सर, नहीं। आपकी सजेशंस और टीम के आइडिया ने आपके जो जी दिखाई गाड़ी, रिजल्ट आया जो। बाकी सर आपने एक डिमांड करी थी कि अंदर से अच्छे से ड्राई क्लीन हाँ, वो ये होता है कि मेरे को बिल्कुल परफेक्ट करवा दिया। मेरे को अंदर से होता है कि एक अंदर से गाड़ी साफ रहे, हाइजीन अच्छा रहता है। देखो गाड़ी जब ली थी उससे ज़्यादा अच्छी निकली है गाड़ी जी। जैसे 22 में ली थी गाड़ी तो उस टाइम स्टॉक थी, जब आपके पास भी आई थी पीपीएफ सिंपल ही की हुई थी जी, पर जो अब आई है स्टॉक से भी अच्छी आई है तैयार होकर। जैसे पेंट क्वालिटी आप कह लो या पीपीएफ क्वालिटी, जो शाइन था, पीलापन था आपने गाड़ी में देखा था, उससे तो 100 टाइम बेटर है। और बाकी जो बम्पर पेंट हुए हैं मैंने देखे थे वो काफ़ी अच्छे पेंट हुए हैं आपने किए हैं। बाकी आपकी टीम की मेहनत, जो आपने सजेशंस दी कैलिबर रेड वगैरह की, जी तो सब आपकी सजेशंस पे हमने किया, तो गाड़ी काफ़ी अच्छी निकल के आई है। मेरे मन में था कि वाइट कलर आगे से कभी नहीं लेना, नहीं, तो सर। कलर डार्क सिल्वर ब्लैक या ये कलर लेंगे, वाइट नहीं कभी लेंगे। पर आपने मेरे मन में वो एक मन बता दिया कि आप वाइट भी कभी लेना चाहो तो ले सकते हैं। बिल्कुल सर, इट्स ऑल अबाउट मेंटेनेंस। बिल्कुल, आप अगर गाड़ी से प्यार करते हो, उसको केयर करोगे ना, वो बहुत अच्छी रहेगी। मेहनत तो पूरी की हुई है गाड़ी की, आगे भी थी और आगे भी रहेगी। बिल्कुल सर, अभी ऐसा रिलेशन है आपके साथ, आप कभी भी आए, कोई सर्विस, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं कार ले रहा हूँ, थोड़े टाइम में आ रही है, बुकिंग करवाई हुई है। थैंक यू सो मच सर, वो आपके पास ही आएगी। अब ये है कि उसमें ये सोच सकता हूँ वो भी वाइट ले लूँ।